ब्रिटिश राज के अफसरों के लिए संडे का टाइम पास गेम आखिर आज इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हो गया कि आज हम ये बात करते हैं कि यार इंडिया में तो क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो आओ देखो समझते हैं। देखो ये टॉपिक अभी उठाना इसलिए जरूरी क्योंकि अभी चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप। आपके कई दोस्त होंगे जो कहेंगे यार इंडिया में फुटबॉल का कोई भविष्य नहीं है, केवल क्रिकेट देखते हो तुम लोगों ने अदर स्पोर्ट्स को डाउन कर रखा है। तो आज बात करते हैं कि क्रिकेट आखिर हमारे भारत में इतना ऊपर कैसे उठा। देखो क्या है ना, क्रिकेट हमारे लिए गेम नहीं है, क्रिकेट हमारे लिए एक वो भावना है जिसे हम कहते हैं बदला। ये जो गेम था ये ब्रिटिश ऑफिसर्स खेलते थे संडे की आफ्टरनून को, जब हम उनके कॉलोनी थे, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, और ऐसे क्लबों में खेलते थे जहाँ पे लिखा होता था साफ साफ इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो एक वो भावना जन्म लेती थी विद्रोह की कि यार ये इनका गेम है, हम एक दिन ऐसा आएगा जब इनको इसी में हराएंगे और हरा के दिखाएंगे। बैक टू दी मतलब फॉरवर्ड करते हैं 1947, भारत आज़ाद हुआ, दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। दोनों ही देश में क्रिकेट का क्रेज काफ़ी पहुंच चुका था इस ब्रिटिश क्लब क्रिकेट की वजह से। हमारे देश के पहले कप्तान थे लाला अमरनाथ, हाँ भी। तो ये सब जो थे मतलब हमारे एक गोल था कि यार इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हरा के आएंगे। मतलब एक अपने ऑपरेसर को हराना काफ़ी एक अच्छी फीलिंग देता है कि मतलब एज अ कॉलोनी कि आप उस ऑपरेसर को हरा रहे हो जिसने आपके ऊपर इतना 200-300 साल तक राज किया। तो ये तो एक थी बदले की भावना। सेकंड बात आती है यार क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं चाहिए, एक बैट चाहिए, एक बॉल चाहिए। बॉल कोई सी भी चलेगी, प्लास्टिक की, रबड़ की, टेनिस की, कॉर्क की बॉल होना जरूरी नहीं है। बैट में आप कुछ भी ले लो, लकड़े के पट्टे से खेलते देखा है, हम तो वो थापी से खेलते थे जो बचपन में जिससे मम्मी कपड़े धोती थी, उससे खेल सकते हो। विकेट के लिए कुछ नहीं भाई, साइकिल लगा ली, 3 ईंटें लगा ली। वहीं अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स में देखोगे जैसे फुटबॉल, आपको एक मैदान चाहिए, बैडमिंटन के लिए आपको प्रॉपर रैकेट चाहिए, टेनिस के लिए आपको प्रॉपर टेनिस शूज, कोर्ट, जाल वाल सब चाहिए। क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं है कि क्रिकेट आज जितना अमीर है शुरू से उतना अमीर था। एक जमाना था जब बीसीसीआई के पास खुद के फाइनल देखने के लिए टिकट खरीदने का डिनाई कर दिया गया था और खिलाड़ियों के पास प्रॉपर शूज तक नहीं थे। वही एक जर्सी धोते थे, एक शूज पे साफ करते थे और फिर उन्हें पहनते थे। लेकिन आज देखो आज क्या है क्रिकेट का ग्लैमर। तो ये सब एक सालों की 40-50 साल की मेहनत के बाद ऐसा हुआ है। क्रिकेट में हमारे पास हीरोज आते रहे। सबसे पहले हमारे क्रिकेट के अगर ट्रू हीरो हम कहेंगे 1983 कपिल देव। कपिल देव के बाद ये जनरेशन जैसे ही पास ऑन हुई, 90s में इकोनॉमी का द्वार खुला, कलर टेलीविजन आया घर घर में, और एक नया हीरो आया, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। बीच में 1-2 फिक्सिंग वगैरह के आए थे जब थोड़ा सा क्रिकेट का गया था। और सबसे बड़ी बात मैं को यहाँ पे अगर बोलूंगा ना तो क्रिकेट क्यों पॉपुलर हुआ, इसमें अडैप्टेबिलिटी एक चीज है। देखो क्रिकेट के फॉर्मेट बदलते रहे, कभी टेस्ट चला, कभी 60 ओवर चला, कभी 50 ओवर चला, तो कभी आज 2020 चल रहा। लेकिन जो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स है वो साथ-साथ इन फॉर्मेट्स को अडॉप्ट करते गए। अब इसका एक कंपैरेटिव एग्जांपल मैं देता हूँ हॉकी से। हॉकी क्या हुआ, इंडिया लगातार 8 गोल्ड मेडल जीत चुका था, लेकिन फिर कुछ ऐसी साजिश हुई या कुछ ऐसा बदकिस्मती रही कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक रूल लाया कि ये जो हम घास पे हॉकी खेलते हैं अब हम खेलेंगे एस्ट्रो टर्फ पे, जो प्लास्टिक की जो टर्फ होती है। टर्फ पे हॉकी हमारी उस लेवल पे कभी आई नहीं पाई, मतलब हम कभी अडॉप्ट कर नहीं पाए या उस तरह की फैसिलिटीज हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं मिली। और फिर क्रिकेट जो रोमांच दे रहा था हमारे देश में, वो रोमांच एक बदले की भावना दे रहा था। धीरे धीरे हम इंग्लैंड को हराने लगे, धीरे धीरे हम ऑस्ट्रेलिया को हराने लगे, हम वर्ल्ड कप जीत गए, हम मेजर आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक बड़ी शक्ति बन के उभरे। तो ये सब था जिस वजह से क्रिकेट आज इतना पॉपुलर है। तो अगर आपको कोई आज बोले कि यार क्रिकेट क्यों इतना पॉपुलर है, तो आज आपके पास एक जवाब है देने का, 3 रीजन। तो अब आप मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।